हाय ऑल। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस एंड माय नेम इज़ सुजेश मधुपुल्ली। ओके, डायलिसिस का फर्स्ट प्रिंसिपल्स हम लोग इधर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्लाइड में तुमको दिख रहा है, द फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूशन। डिफ्यूशन का एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्या है देखेंगे पहले। देखो, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंटिल इट विल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन है ये स्क्रीन में। तो इसमें तुमको क्या समझ में आया? अगर हमको डिफ्यूशन का डेफिनेशन समझ में आने चाहिए तो हमको इसको थोड़ा बेसिक नॉलेज, इसमें से थोड़ा बेसिक हमको मालूम होना चाहिए। डिफ्यूशन तो बेसिक है, लेकिन इसमें से भी एक बेस हमको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट सोल्यूट का एरिया, तो इसमें लिखा हुआ एरिया हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो हमको मालूम होना चाहिए कौन सा है हायर कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा एरिया है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो तो फर्स्ट हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज सोल्यूट। सोल्यूट बोला तो क्या होता है? सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीन चीज़ें। इसमें सॉल्वेंट बोला तो वाटर है, वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को हमको क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट बोल सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ अब सिंपल एग्जाम्पल बोले तो एक ग्लास वाटर में हम लोग शुगर नहीं तो साल्ट वगैरह डाल दिया, नमक वगैरह डाल दिया, तो इसमें मिक्स होता है। तो वो वाटर क्या हो गया? वाटर में सोलूट ऐड किया, शुगर और सॉल्ट डाल दिया, दोनों मिक्स करके वाटर में मिक्स कर लिया, तो वो हो गया सोल्यूशन। तो इसमें तीनों मिक्स हो गया, सोलूट था, सॉल्ट और शुगर, वाटर था, सॉल्वेंट, वो दोनों मिक्स होने के बाद बन गया सॉल्यूशन। तभी समझ में आया सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है एंड सोल्यूट क्या है। इसमें ये एग्जाम्पल में सोल्यूट क्या होता है? सॉल्ट और शुगर। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। देन सॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? ये तो पहले क्लियर होना चाहिए, तो फिर आगे पूरा डेफिनेशन हमको समझ में आएगा। ओके, अभी अभी हमको सोल्यूट समझ में आएगा। ओके, तो एरिया हमको समझ में आना चाहिए, कौन सा हायर कॉन्सेंट्रेशन है, कौन सा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा पेशेंट का डायलिसिस प्रोसीजर में हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या चाहिए? पेशेंट का फिल्टर, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोले तो हम लोग उसका डायलिसर बोलते हैं। तो वो डायलिसर में दो कंपार्टमेंट है मेनली। कौन सा है दो कंपार्टमेंट? ब्लड कंपार्टमेंट एंड डायलिसिस कंपार्टमेंट। ओके, ब्लड कंपार्टमेंट अंदर से ब्लड सर्कुलेशन होते, पेशेंट ब्लड एसेस से ब्लड आके मशीन सप्लाई करके पेशेंट ब्लड अप अप साइड टू लोअर साइड, अपर टू लोअर साइड सर्कुलेशन होकर पेशेंट बॉडी में वापस चला जाता है। दूसरा है डायलिसिस साइड, डायलिसिस में डायलिसिस बॉटम टू अपर सर्कुलेट होगी मशीन से अंदर ड्रेन चला जाता है। ये दो साइड का सर्कुलेशन ऐसा रहता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन अपर साइड से लोअर साइड चलते हैं, वो का प्रेशर रहता है पॉजिटिव। देन बॉटम टू अपर साइड डायलिसिस चलते हैं, उसका प्रेशर रहता है नेगेटिव प्रेशर, वो मशीन अंदर ड्रेन में खींच चला जाता है, तो उसको नेगेटिव प्रेशर रहता है। तो दो साइड हमको समझ में आया, दो प्रेशर समझ में आया। फिर अभी सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है बताया हम लोग। तो पेशेंट ब्लड में आने के टाइम सोल्यूट क्या क्या हो गया? पेशेंट का टॉक्सिक मटेरियल हो गया। तो पेशेंट में मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल क्या रहते हैं? यूरिया, क्रिएटिन रहते हैं। ओके, उसके साथ पोटासियम रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं। जो हायर साइड ज़्यादा हो गया सोल्यूट, तो वो हमको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये सब अगर एग्जाम्पल बोला तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब पेशेंट बॉडी में लेवल में चाहिए, लेवल का ज़्यादा है। प्लस यूरिया, क्रिएटिन, ये तो ज़्यादा ही रहेगा, मतलब किडनी तो काम नहीं कर रहे तो क्लियरेंस नहीं हो जाएगा, तो ज़्यादा रहता है। ये डायलिसिस साइड में आना चाहिए, डायलिसिस फ्लूइड में आना चाहिए, वो फ्लूइड रिमूव होना चाहिए। ये कंटिन्यू प्रोसीजर होने के टाइम पेशेंट बॉडी से ये सब सोल्यूट नॉर्मल रेंज में आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड साइड तो हायर साइड रहते हैं ये सब चीज़, तो डायलिसिस साइड में मिक्स करके डायलिसिस का सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्ब, ये सब लेवल हम लोग एक नॉर्मल रेंज में फिक्स करके रखा हुआ। अगर एग्जाम्पल बोला तो पोटासियम का पेशेंट ब्लड रिपोर्ट में कितना होना चाहिए? 3.5 टू 5.5, लेकिन हम लोग डायलिसिस साइड में कितना सेट किया? 2 2 मिलीमोल पर लीटर।
तो पेशेंट बॉडी से अगर पेशेंट डायलिसिस का पहले पेशेंट का सोचो पोटासियम 6 मिलीमोल पर लीटर है, लेकिन वो डायलिसिस हम लोग 4 आवर्स किया तो भी कितना मैक्सिमम कम हो सकते हैं, 2 तक ही जा सकते हैं, 2 का नीचे नहीं जाएगा। क्यों? वो साइड में नेगेटिव साइड में डायलिसिस का पोटासियम सेट किया 2, पेशेंट बॉडी में हायर साइड है, वो रिमूव की 2 तक हो गया तो दोनों साइड सेम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोनों साइड सेम हो गया तो डिफ्यूजन प्रोसेस इक्विलिब्रियम हो गया, सेम हो गया, उसके बाद कुछ प्रोसीजर उधर नहीं हो जाएगा। तो अभी डिफ्यूजन का पूरा साइड समझ में आया। अभी एक बार डेफिनेशन देखो, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा हो गया, पेशेंट ब्लड साइड। पेशेंट ब्लड साइड में सोल्यूट का लेवल सब हायर रहते, तो एरिया ऑफ हायर साइड कौन सा हो गया, पेशेंट ब्लड साइड। टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन डायलिसिस साइड हो गया। ओके, कैसे रिमूव होते, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला तो हमारा डायलिसर हो गया, डायलिसर थ्रू रिमूव हो रहे अंटिल इट विल इक्विलिब्रियम। मैं बताया था अभी एग्जाम्पल, पोटासियम 2 है, पेशेंट बॉडी में ज़्यादा रहेगा, रिमूव की 2 तक हो गया, दोनों इक्विलिब्रियम हो गया, तो उसके बाद इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सबको क्लियर हो गया? एक बार अभी तुम लोग डेफिनेशन में देखो। ओके, डिफ्यूजन क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में जाएगा। ओके, नेक्स्ट द सेकंड वन इज ओस्मोसिस। पहले ओस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है हम लोग रीड करके देखता हूँ। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंटिल इट विल इक्विलिब्रियम। देखो, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में हम लोग डेफिनेशन रीड करने के टाइम हमको सेम दिखेंगे, लेकिन इसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। तो फर्स्ट चीज़ इज मूवमेंट क्या होते हैं, डिफ्यूजन में हम लोग बोलो सोल्यूट मूवमेंट होते हैं, सोल्यूट रिमूव होते हैं, लेकिन ओस्मोसिस में सोल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट रिमूव होते हैं। सॉल्वेंट बोला तो हम लोग पहले बोला था एग्जाम्पल में, सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन क्या है, इसमें सॉल्वेंट हम लोग क्या बोला था, वाटर, पेशेंट फ्लूइड। ओके, तो सॉल्वेंट ही मूव होते हैं, कौन से एरिया से कौन सा एरिया, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया था, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट क्या हो रहा है, सोल्यूट नहीं हो रहे, सॉल्वेंट हो रहे हैं। ओके, ये तो मेन डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, किधर सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, किधर डायलिसर से पास होते हैं, ये सब क्लियर है, लेकिन इसमें कौन सा मटेरियल रिमूव हो रहा है, सॉल्वेंट है कि सोल्यूट है, एरिया कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार तुम लोग देखो, अभी ट्रेड करके देखो definition, the movement of solvent from the area of lower solute concentration to the area of higher solute concentration through semi-permeable membrane until it will equilibrium। ये हो गया osmosis। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में जाएगा। द थर्ड वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर across a membrane as a result of hydrostatic pressure gradient or transmembrane pressure। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोला तो वाटर, एक्सेस वाटर, पेशेंट हमको सबको मालूम है डायलिसिस पेशेंट का बॉडी में एक्सेस वाटर रहते, बिकॉज पेशेंट का किडनी फंक्शनिंग नहीं है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा, तो पेशेंट ट्राइसे वीक डायलिसिस कर रहे तो अल्टरनेट डेज का आते, ट्वाइसे वीक है तो 3 नहीं तो 4 डेज गैप में आते, तो 3 नहीं 4 डेज गैप का पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक किया उतना पेशेंट बॉडी में वाटर रहेगा, तो वाटर एक्सेस वाटर हो गया, वो रिमूव होना चाहिए। वो नेचुरली हमारे बॉडी से कैसे रिमूव हो रही, किडनी यूरिन पास आउट करके रिमूव करता था, लेकिन डायलिसिस पेशेंट में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये करना पड़ेगा। इसमें करने के लिए हमको मालूम है पेशेंट का ड्राई वेट हम लोग फिक्स करके रखा हुआ, पेशेंट का ड्राई वेट कितना है, डायलिसिस होने के बाद पेशेंट का वेट कितना है, आज डायलिसिस आने के पहले डायलिसिस का वेट कितना है हम लोग कैलकुलेट करते, जब लास्ट डायलिसिस होगी जाने के टाइम वेट कितना था,
अभी डायलिसिस के आने के टाइम वेट कितना था, वो दोनों के डिफरेंस कितना है, हाँ हम लोग देखते हैं उसमें कितना बढ़ गया। ओके, वो कितना बढ़ गया, वो वेट हमको रिमूव करना चाहिए। एग्जाम्पल पेशेंट का 4 लीटर बढ़ गया लास्ट डायलिसिस होने के बाद का वेट से आ जाने के टाइम वेट से 4 लीटर है, तो हमको पेशेंट को 4 आवर्स में 4 लीटर रिमूव होना चाहिए। तो 4 आवर्स में 4 लीटर हम लोग मशीन में सेट करके रखते हैं। तो मशीन टीएमपी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से पर आवर 1 लीटर रिमूव करके 4 आवर्स में 4 लीटर रिमूव करके ख़त्म करते हैं। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसका प्रिंसिपल्स का थर्ड प्रिंसिपल से अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का डेफिनेशन देखो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर। पेशेंट हायर साइड मीन्स पेशेंट बॉडी में एक्सेस फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे के रिमूव करके पेशेंट का ओके अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्लियर हो गया। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे तो फोर्थ वन। ओके उसके पहले हम लोग देखेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे चलते करके। एक डायग्राम दिया इधर देखो, इसमें फर्स्ट में क्या दिखा, डायलिसिस डायलिसिस मेम्ब्रेन। इसमें एक ब्लड सेल रहते, दूसरे साइड डायलिसिस साइड रहते, सेंटर में मेम्ब्रेन रहते। तो फर्स्ट एरो दिखा ऊपर से नीचे, वो है ब्लड साइड। दूसरा पिक्चर में राइट साइड में देखो, उसमें ऊपर जा रहा है, मतलब ब्लड फर्स्ट पिक्चर में नीचे ऐसे जा रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से जा रहा है, डायलिसिस ऊपर से रिमूव हो रहा है। तो नीचे डायग्राम में तुमको दिख रहे ब्लड साइड का पॉजिटिव प्रेशर से ऐसा प्रेस होता है, तो मेम्ब्रेन से बाहर साइड में, तो डायलिसिस साइड में फ्लूइड रिमूव हो रहा है। तो वो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट से डायलिसिस से वो फ्लूइड ऐसा रिमूव होकर चला जा रहा है। ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता है। ये प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अभी क्लियर हो गया, पिक्चर देखो तो क्लियर हो जाएगा। देखो पहले ऊपर दिया ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, डायलिसिस में कैसे हो रहा है, पॉजिटिव प्रेशर से ऐसा पुश हो रहे वाटर मेम्ब्रेन से थ्रू डायलिसिस में जा रहे हैं, डायलिसिस में नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट से वो रिमूव की चला जा रहा है। क्लियर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में और हमको बताना बाकी है, इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हीमोडायलिसिस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसा होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसा होता है। इन हीमोडायलिसिस डेफिनेशन देखो, इन हीमोडायलिसिस फ्लूइड इज रिमूव्ड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूजिंग द डायलिसिस मेम्ब्रेन। हीमोडायलिसिस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन थ्रू। हम लोग एक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, उसको डायलिसर हम लोग डायलिसर बोलते हैं, और डायलिसर से यूएफ रिमूव होते हैं, यूएफ बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। the the pressure of the pressure on the dialysis side is lower. Pressure on the dialysis side is lower. हम लोग पहले बोला डायलिसिस साइड प्रेशर नेगेटिव प्रेशर रहते, तो इसमें लिखा द प्रेशर ऑन द डायलिसिस साइड इज लोअर, सो वाटर मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस। तो ब्लड साइड का प्रेशर हायर रहते, पॉजिटिव रहते, तो उधर से डायलिसिस में मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट रहते, कंटिन्यूस ऐसा मूवमेंट रहते। दिस इज़ हाउ द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट मूव्स फ्लूइड। ये प्रोसीजर रहते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब द फ्लूइड movement by the ultrafiltration using the dialysis membrane, the pressure on the dialysis side is lower, so the water move to the dialysis। तो ब्लड से डायलिसिस साइड में वाटर मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट होके मेम्ब्रेन से मूवमेंट होकर डायलिसिस में आते हैं, डायलिसिस से रिमूव होते हैं। ये प्रोसीजर हीमोडायलिसिस में, ये प्रोसीजर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होते हैं। सेम पेरिटोनियल डायलिसिस में देखने के टाइम क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में फर्स्ट चीज़ तो मेम्ब्रेन नहीं है, रिमूव्स फ्लूइड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूजिंग लाइनिंग ऑफ योर बेली। इसमें मेम्ब्रेन अलग नहीं है, हमारा बेली, हमारा एब्डोमेन में पेरिटोनियल कैविटी रहते, वो पेरिटोनियल कैविटी हमारा डायलिसर मेम्ब्रेन का काम करते। तो ऐसा अलग एक हीमोडायलिसिस का जैसे मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन नहीं है, हमारा खुद बॉडी वर्क एज ए मेम्ब्रेन। तो क्या होता है इसमें, water moves from the blood to the PD solution through the peritoneal membrane due to the type of sugar in the dialysate solution called dextrose। पेरिटोनियल में और एक है, हम लोग पेरिटोनियल कैविटी में, हम एब्डोमेन में एक पेरिटोनियल कैथेटर डाल के रहते, पीडी कैथेटर बोलते हैं,
वो डाल के रखते, उसमें से पेरिटोनियल पीडी फ्लूइड इन्फ्यूशन करते। इन्फ्यूशन होने के बाद वो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड रहते, उसको डल टाइम रहते, डल टाइम के बाद हम लोग रिमूव करने का, तो वो वेस्ट रिमूव होते। तो जब हम लोग फिल्टर पीडी फ्लूइड इन्फ्यूज़ करके डल टाइम रहते हैं, और डल टाइम का टाइम पेशेंट ब्लड से जो वाटर और सोलिड ये फ्लूइड में मूवमेंट होते, बिकॉज उसमें डेक्सट्रोज रहते हैं, डेक्सट्रोज का एब्सॉर्प्शन राइट्स ज़्यादा रहते हैं, डेक्सट्रोज फ्लूइड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो वाटर इसमें ब्लड से मूवमेंट होकर फ्लूइड में आते हैं। वो वाटर मूवमेंट अल्ट्राफ्लेशन मूवमेंट होने की वजह से अल्ट्राफ्लेशन के साथ वाटर मूवमेंट के साथ सोलिड पे रिमूव होकर पीडी फ्लूइड में आते। फिर ये पीडी फ्लूइड हमारा पीडी का डोल टाइम रहता है 1/2 आवर 45 मिनट्स। ये सब होने के बाद रिमूव करके ड्रेन करते, वो ड्रेन करने के टाइम इसमें से ये पूरा वेस्टेज रिमूव हो जाएगा। तो इसमें और एक है, अल्ट्राफ्लेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज इन द पीडी सॉल्यूशन। अल्ट्राफ्लेशन हमारा मशीन में हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में 1 लीटर लगाने का 1 लीटर लगाने का 1.5 है तो 1.5 सेट करने का, सिंपल क्लियर हो गया। लेकिन पीडी में ऐसा नहीं है, पीडी में इंक्रीज करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पीडी सॉल्यूशन का डेक्सट्रोज का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज लेवल हम लोग बढ़ाना पड़ेगा। देखो पीडी सॉल्यूशन आर अवेलेबल इन विथ 3 डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज। कौन सा है, 1.5%, 2.5% एंड 4.25%। तो हमारा पेशेंट का यूएफ ज़्यादा निकलने का है तो पीडी में क्या करना पड़ेगा, पीडी का डेक्सट्रोज का परसेंटेज लेवल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर पेशेंट का यूएफ ज़्यादा निकलने का तो हमारा डॉक्टर बताएंगे ये परसेंटेज वाला पीडी फ्लूइड यूज़ करो। तो लिखा हुआ है इधर, वेयर पीडी क्लिनिशियन मे टेल यू टू इंक्रीज द डायलिसिस डेक्सट्रोज इफ देयर बॉडी वेट गोज अबव योर टारगेट वेट। हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है टारगेट से, तो ज़्यादा रिमूव करने के लिए डॉक्टर हमको पेशेंट को बताया होगा कि इसका डेक्सट्रोज लेवल इतना यूज़ करो, तो वो यूज़ करके पेशेंट का पीडी फ्लूइड से ज़्यादा अल्ट्राफ्लेशन करके उसका वेट कम कर सकते। ये डिफरेंस है हीमोडायलिसिस और पीडी में। समझ में आया हुआ, एक बार रीड करके देखो। ओके, तो फोर्थ वन देखेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखो, कन्वेक्शन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू a semi-permeable membrane associated with the fluid being removed during ultrafiltration। अल्ट्राफ्लेशन के साथ क्या होता है, हम लोग बोला अल्ट्राफ्लेशन में एक्सेस फ्लूइड रिमूव करके, लेकिन वो फ्लूइड रिमूव होने के टाइम उसमें से मेम्ब्रेन का फ्लेक्स का सबसे लो मोलिकुलर मिडिल मोलिकुलर वगैरह सोलूट भी रिमूव होते हैं। तो अल्ट्राफ्लेशन के साथ सोलूट रिमूवल होते हैं, लेकिन कितना अल्ट्राफ्लेशन ज़्यादा होते हैं उतना सोलूट फिर उसमें डिफ्यूज होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलूट एक्रॉस ए मेम्ब्रेन अलोंग विथ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बोले तो वाटर, तो इसको सिंपली कन्वेक्शन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट ड्रग। सॉल्वेंट रिमूव हो रहे हैं, उसके साथ सोलूट भी मूवमेंट हो रहे हैं, सोलूट मूवमेंट विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ सोलूट रिमूव हो रहे। तो सॉल्वेंट का रेट हम लोग इंक्रीज किया, मतलब एक्सेस वाटर रिमूव करके इंक्रीज किया, तो उसमें सोलूट का रिमूवल भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमको नॉर्मल हीमोडायलिसिस में नहीं कर सकते, पेशेंट को फ्लूइड का ज़्यादा, हमको एक लिमिट के ज़्यादा फ्लूइड ऐसा रिमूव नहीं कर सकते। हमको 4 आवर्स डायलिसिस रहते हैं, उसको 4 लीटर बढ़ गया तो 4 लीटर ही निकाल सकते हैं। उसमें ज़्यादा निकलना है तो पेशेंट को सडन कोलैप्स होते, पेशेंट हाइपो में जाएगा, हाइपोक्लेसी में जाएगा, हाइपो टेंशन में जाएगा। नहीं तो हमको पेशेंट को फ्लूइड दे के फ्लूइड रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग फ्लूइड इतना दे कि इतना रिमूव करने की ये 4 आवर्स में ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम प्रोसीजर है, ये फ्यूचर डायलिसिस है, मीन्स इस HDF हीमोडाई फिल्ट्रेशन में ये हो सकते हैं। ये HDF मशीन में क्या है, हमको ऐसा सेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड दे के सब्सिट्यूट फ्लूइड देते, वो फ्लूइड रिमूव करते। तो ये 4 आवर्स में कितना पेशेंट को फ्लूइड रिमूव करने का वो भी रिमूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा सब्सिट्यूट फ्लूइड देते वो भी मशीन कैलकुलेट करके रिमूव करते। तो इसमें कन्वेक्शन रेट ज़्यादा रहता है। तो हाई फ्लक्स डायलिसर यूज़ होते हैं उसमें, उसमें डिफ्यूजन के साथ कन्वेक्शन का प्रिंसिपल्स भी ज़्यादा वर्किंग करके उसमें से पेशेंट का क्लियरेंस ज़्यादा लेके आते। तो ये प्रोसीजर ज़्यादा तो ज़्यादा अभी यूज़ किधर हो जाएगा, CRRT नहीं तो HDF में। ओके, नॉर्मल डायलिसिस में हमको पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल डायलिसिस में जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होते हैं उसके साथ ये होके रहते हैं, लेकिन इसमें
राइट, बहुत कम रहते। अभी देखो कन्वेक्शन बोला था क्या है, कन्वेक्शन इज ए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी permeable membrane associated with the fluid being removed during ultrafiltration. Okay, convection is the transport of solute across a membrane along with solvent. solvent के साथ solute remove हो रहा है, तो उसको कन्वेक्शन का हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, solvent drag. ओके क्लियर। फिफ्थ वन देखेंगे, फिफ्थ वन है absorption. एब्सॉर्प्शन बोला था एब्सॉर्ब करते, हम लोग सुना हुआ नॉर्मली एब्सॉर्ब करते करके, तो इसका डेफिनेशन देखते हो। द प्रोसेस बाय विच वन थिंग एब्सॉर्ब्स और इज एब्सॉर्ब्ड बाय अनदर, मीन्स एक थिंग वन चीज़, अभी सिंपल एक नीचे चाय गिरा, तो चाय गिरा इसके ऊपर हम लोग एक टिश्यू पेपर डाला, तो वो चाय नीचे गिरा था टेबल के ऊपर, वो चाय टिश्यू पेपर में एब्सॉर्ब हो गया, टिश्यू पेपर पूरे खींच लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया, ये ज़्यादा प्रिंसिपल्स की तरह होते हैं। देखो, ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन ड्यूरिंग कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेट्रोन डायलिसिस, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेट्रोन डायलिसिस बोलो तो CAPD. The patient undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis are exposed to the continuous infusion of glucose via their peritoneal cavity. हम लोग पहले बताया था पेट्रोनियल कैविटी अल्ट्राफ्लेशन कैसे होते पीडी में करते, तो पेट्रोनियल कैविटी में फ्लूइड इन्फ्यूज किया, उसमें डेक्सट्रोज का लेवल ज़्यादा हो गया था, अल्ट्राफ्लेशन लेवल ज़्यादा होते, कैसे होते, वाटर अब्सॉर्ब करने का रेट इसको ज़्यादा रहते, तो वाटर ग्लूकोज वाटर को अब्सॉर्ब करके रखते, तो अब्सॉर्ब करके रखने के टाइम वो पेशेंट बॉडी से वाटर पीडी फ्लूइड में एब्सॉर्ब हो गया, फिर पीडी फ्लूइड निकालते, तो अल्ट्राफ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया। जैसा एब्सॉर्ब का एग्जाम्पल बोला तो पीडी में एब्सॉर्ब अल्ट्राफ्लेशन वाटर एब्सॉर्ब होते, तो जैसा हमारा मेम्ब्रेन का कैपेसिटी के सबसे सोल्यूट्स वगैरह ऐसा मेम्ब्रेन में एब्सॉर्ब होके रहते, फिर वो वाटर के साथ रिमूव हो रहे। ओके सिंपल, तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखो, द प्रोसेस बाय विच वन थिंग एब्सॉर्ब्स और एब्सॉर्ब्ड बाय अनदर। एग्जाम्पल में बोला था नीचे चाय गिरा है, तो इसमें हम लोग टिश्यू पेपर डाले, तो वो चाय टिश्यू पेपर में पूरा एब्सॉर्ब होता है, तो इसका हम लोग एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो पीडी में एब्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है बताया था, पीडी फ्लूइड में डेक्सट्रोज लेवल ज़्यादा हो गया तो ब्लड से वाटर को ही एब्सॉर्ब कर दे, तो ये प्रिंसिपल्स एक्ट हो गए, समझ में? ओके ओके, तो सिक्स प्रिंसिपल्स देखता हूँ। सिक्स प्रिंसिपल्स देखो, एडसॉर्प्शन, पहले हम लोग एब्सॉर्प्शन बोला, इसमें एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन में देखो एक ही स्पेल का डिफरेंट है, एब्सॉर्प्शन AB, एडसॉर्प्शन AD। ओके, अभी इसका डेफिनेशन देखो, adsorption is a method for removal of molecules from blood or plasma by attachment to the surface incorporated in the molecules with an extracorporeal circuit. ओके, डेफिनेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है ना? ओके, नीचे देखो, an effective method for removing dissolved organic substance that cause taste, odors or colors is adsorption by activated carbon. Adsorption is a capacity of a solid particles to attract molecules to its surface. तो हमारा आर ओ सिस्टम देखा हुआ, आर ओ सिस्टम में हमारा कार्बन फिल्टर है। ओके, वो कार्बन फिल्टर के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन रहते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन ग्रैनुल्स बोलते हैं, उसमें छोटा छोटा कार्बन ग्रैनुल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो वाटर में आते क्लोरीन क्लोरामिन को चिपक के रहते, तो एडेशन बोलते हैं। एडेशन बोला तो चिपक के रहने का मतलब एक चीज़ उसमें पकड़ के रखा। ओके, तो वो कार्बन फिल्टर का एक्टिवेटेड कार्बन वो क्लोरीन क्लोरामिन को पकड़ के रखते, तो फिर वाटर का आगे छोड़ते, वाटर में क्लोरीन क्लोरामिन को पकड़ के रखा, सिर्फ वाटर को बाहर छोड़ा, तो जब फिर एंड ऑफ द डे हम लोग बैक वॉश देने के टाइम क्या होता है, वो चिपक के रखा वो क्लोरीन क्लोरामिन बैक वॉश होगी, फिल्टर होगी, फ्रेश कार्बन उसमें रहते। ये प्रोसीजर का हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन, मतलब पकड़ के रखते। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल बोला था एब्सॉर्प्शन का, कैसे चाय गिरा तो उसमें टिश्यू पेपर डाला और टिश्यू पेपर पूरा एब्सॉर्ब करके उसके अंदर पूरा चला गया, लोग चिपक के नहीं रखते, उसमें पूरा एब्सॉर्ब होकर ले लिया। लेकिन एग्जाम्पल इसका सिंपल दोनों को कंपेयर करके मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर तुम्हारे हाथ में तो अभी तो
तुम लोग सैनिटाइजर तो यूज़ करते हो, सैनिटाइजर यूज़ किया, हम लोग पूरा दोनों हाथ में कि हाथ रब किया, थोड़ा टाइम के बाद देखो वो पूरा सैनिटाइजर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, चला गया हमारा बॉडी में, मतलब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो उसको वापस हमको उस सैनिटाइजर चाहे तो वापस निकाल नहीं सकते, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। सेम इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हम लोग अब अगर लेस वगैरह है, लेस वगैरह खाने के टाइम क्या होते हैं उसमें नमक रहते हैं, रेड चिल्ली पाउडर रहते हैं, तो खाने के बाद हमारे हाथ में देखा तो उसमें और रेड चिल्ली पाउडर और नमक ऐसे चिपक के रहते हैं, हमको फील होता है, हम लोग फिर हाथ ऐसा क्लीन किया तो नीचे गिरेगा, नहीं तो वॉश किया तो चला जाते, तो इसमें क्या हो गया, चिपक के रहेगा, हमारा बॉडी क्या स्किन के अंदर चला नहीं गया, ये प्रोसीजर का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अभी समझ में आया दोनों का डिफरेंस? देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का दोनों के एग्जाम्पल पिक्चर में दिया, देखो एब्जॉर्प्शन, द पार्टिकल्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द अदर फेस, तो स्टिक हो गया, देखो दोनों फेस है, सरफेस और इंटरफेस, तो सरफेस को ऊपर एब्जॉर्प्शन, वो पार्टिकल स्टिक करके उधर रहेगा, इंटरफेस अंदर चला नहीं गया, बाहर स्टिक हो गया, तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स सॉक इनटू द बल्क ऑफ द अदर फेस, तो सरफेस में भी सरफेस में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद इंटरफेस में भी चला गया, मतलब अंदर भी खींच लिया, तो ये डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। ओके, क्लियर हो गया? तो इसका सारा अभी मैं जो बताया वो प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल्स है, उसके नीचे हिंदी में भी डेफिनेशन दिया, तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बताया तो एक्सप्लेन हिंदी में कर लिया, तुमको अगर हिंदी चाहिए तुमको रीड कर सकते, लिख के रख सकते। ओके। ओके।